हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना। आज एक्सरसाइज 48 बढ़ाने वाले हैं क्लास 4 मैथ्स, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल है। इसी को जब हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ना, व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, कि व्युत्क्रम निकालना है। इसमें इंग्लिश में बोला है रेसिप्रोकल। क्या बोला है? रेसिप्रोकल। इसमें बोला 1/2 का रेसिप्रोकल निकालना है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल जो होता है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इक्वल टू 2, क्योंकि पलट जाता है। जो 1/2 जो है, 1/2 जो है, 1/2 को क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। और 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, इसीलिए 2 लिखे हैं। ठीक है, तो अब दिखाना भी है कि आखिर रेसिप्रोकल है तो है कैसे। तो क्या किए, जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है? जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट 1 आए तो वो नंबर, उस नंबर का जो होता है रेसिप्रोकल होता है उसमें। जैसे मैं यहाँ पे बोलें 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। देख पा रहे होंगे आप लोग, वहाँ 1 2 जा 2 और 2 1 जा कुछ नहीं तो 1 है, तो 2। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी रेसिप्रोकल मीन्स होता है जब 2 नंबर को प्रोडक्ट करें और 1 आ जाए। ठीक है मतलब मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ बोला 1/2, तो सिंपल क्या करना है, ज़्यादा दिमाग हमको लगाना नहीं है। प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन इसको क्या करना है, पलट देना है और पलट के लिख देना है। यहाँ से 1/2 है तो इसको पलट दिया तो कितना आया, 2 आया। ठीक है, और यहाँ दिखा दिए, चूँकि 1/2 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये भी दिखाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये। यहाँ पे इसी तरह 1/3 बोला, 1/3 लिखे हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इक्वल टू 3 हम बताए थे, इसको पलट देना है। तो 3 को पलट देंगे, 3/1 करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, इसलिए यहाँ सिंपल 3 लिखे हैं। ठीक है, 3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं आप चाहे तो, लिख भी सकते हैं। तो चूँकि 1/3 इंटू 3 जब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसीलिए 1/3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 3 होगा। एनी प्रॉब्लम? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हमको लग रहा है। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप नंबर दिए उसे मैसेज कर सकते हैं। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? तो रेसिप्रोकल अब 1/4, फिर 4 को पलट दिए, कितना चला गया ऊपर, 4 चला गया। अब यहाँ दिखाना ही पड़ेगा, चूँकि 1/4 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, इसका मतलब 4 रेसिप्रोकल है 1/4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, यदि 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7 का रेसिप्रोकल जो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये 1 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 7 इक्वल टू, यहाँ 1/7 हम बोले थे पलट देना है, तो 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 एज्यूम करने बोल रहे हैं आपको। तो यहाँ 1 मानेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो इसका रिवर्स पलट देना है इसको, है ना। तो चूँकि 7 इंटू 1/7 इक्वल टू क्या किए, अब दिखाना पड़ेगा कि आखिर रेसिप्रोकल 7 का जो है 1/7 क्यों है। क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसको 1 आ रहा है ना। इसीलिए रेसिप्रोकल ऑफ 7 इक्वल टू 1/7 होगा, क्योंकि यहाँ 1 है और 1 को जो पलट दिए तो ऊपर चला गया 1 और 7 नीचे आ गया। आप यहाँ चाहे तो एज्यूम करके मान सकते हैं, इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में दिया है रेसिप्रोकल ऑफ 11, तो 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर चला गया और 11 नीचे आ गया, इसको पलट दिए। अब यहाँ दिखाना शो भी करना है कि रेसिप्रोकल आखिर 11 का 1/11 क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल में तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ 1 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला 45, तो रेसिप्रोकल ऑफ 45 इक्वल टू 1/45। यहाँ नीचे 1 है तो 1 को पलट दिए, ऊपर चला गया 1 और नीचे 45 आ गया, यानी पलट देना है उसको। अब चूँकि दिखाना है यहाँ पे 45 इंटू 1/45 करें किए, इसमें तो कितना आया, 1 आया। तो 45 का जो रेसिप्रोकल है 1/45 जो हम लोग लिए हैं वो सही है, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पर हम शो करके भी दिखा दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं तो 4/5 दिया है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 इक्वल टू 5 ऊपर ले गए
और 4 को नीचे ले गए हैं, ठीक है। उसमें पिछला क्वेश्चन हम लोग किस तरह पलट रहे थे, उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है 1 को लेकर के परेशानी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4/5 है तो यहाँ पर पलट के क्या कर दिए 5/4 कर दिए। चूँकि 4/5 इंटू 5/4 इक्वल टू जब किए तो 20/20 आया, तो यहाँ इसको जब फर्दर डिवाइड किए तो कितना आया 1 आया, ठीक है। अब बताए थे हम कि रेसिप्रोकल क्या होता है, जब दो नंबर को प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 5/4 हो गया। यानी कोई भी नंबर को अब हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम बोले रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1 का क्या होगा, तो 1 का 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। यानी कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम मान के चलो लेते हैं कोई भी नंबर 100, तो 100 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा 1/100। जब काटेंगे इसको कितना आया 1 आया, ठीक है। तो 100 का रेसिप्रोकल 1/100 है, उसको पलट देना है ना। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। अगर हम कोई भी नंबर एज्यूम कर रहे हैं, अगर 5 भी एज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब 5/1 ही है ये, लेकिन हम लोग 1 को नहीं लिखते, क्योंकि 1 से जब डिवाइड करते हैं तो वो नंबर सेम ही आता है। तो इसको 1/5 करेंगे, तो इसका 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5 होगा। एनी प्रॉब्लम? हमको तो नहीं लगता प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी तेज़ हैं। रेसिप्रोकल आप यहाँ बोला 6/7 का, रेसिप्रोकल ऑफ 6/7 इक्वल टू 7/6 कर दिए, पलट दिए। अब दिखा भी देंगे। हम बताए थे कोई भी नंबर को रेसिप्रोकल निकालना हो तो उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। 6/7 तो 7/6 किए, जब इसको फर्दर आगे लेके चलें तो इतना आया, और इसको डिवाइड किए तो 1 आया, ठीक है। कोई भी नंबर सेम नंबर को डिवाइड करते तो वही आता है। चलिए, अगर 9/11 को आपको कोई ऐसे ही पूछे, आपको एग्जामिनर पूछेगा, तो देखिए एग्जाम में सिंपल हमको इतना ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे सिंपल हम बता देंगे कि क्वेश्चन पूछ दिया कि 9/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव में सिंपल हम 11/9 बोल देंगे समझ के। लेकिन अगर हमको बोला, उसको सॉल्व करने बोला, तो सॉल्व करने में आपको इसको सॉल्व करके दिखाना होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 9/11 इक्वल टू 11/9, ठीक है। चूँकि दिखा भी दिए 9/11 इंटू 11/9 किए तो यहाँ सिंपल 1 आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना ही पड़ेगा, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 5 1 जा 5 और 4 कितना, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 5 1 जा 5 और 4 9/5 है ना। 1 होल 4/5 दिया है, जिसमें से आपको 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को ऐड करना है। तो कितना आया, ऊपर 9 आया, जो नीचे सेम था उसको एज इट इज लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 9/5। अगर इसको हम देखते हैं तो हमको थोड़ा सा टफ लगता है, टफ है, मतलब इसको चेंज करना ही पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 9/5 इक्वल टू 5/9 कर दिए। ये तो ईजी हो गया। फिर अब यहाँ दिखाना पड़ेगा, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। 9/5 है तो 5/9 कर देते हैं, तो उसको मतलब 9/5 का रेसिप्रोकल मतलब 5/9 ही होगा। यानी 9/5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो उसको जस्ट पलट देना है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, 11 सेम इसी तरह है क्वेश्चन, है ना। उसमें भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना ज़रूरी है। तो 7 2 जा 14 और 3 17/7 आया, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ 17/7 आप लिख दिए हैं इसको, है ना। ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। यानी 17/7 बोले या फिर 2 होल 3/7 बोले, बात सेम ही है। इसको चेंज कर दिया तो 17/7 आ गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ 17/7 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको पलट दिए जस्ट, तो 7/17 हो गया। यानी कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना हो तो जस्ट को पलट दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें 17/7 इंटू 7/17 लिखें, तो क्या आया 119/1। आप चाहेंगे तो यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर इसी तरह है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले कीजिए।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब रेसिप्रोकल ऑफ 19/5 इक्वल टू 5/19 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ दिखाना पड़ेगा, चूँकि 19/5 इंटू 5/19 किए तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब इसका रेसिप्रोकल वही हो रहा है। अब शो करना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। 5/13 इंटू 13/5। अब बताए थे कोई भी नंबर को जस्ट उसको क्या करें, 5/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 13/5 होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। 5/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 13/5 होगा। जो जब कोई भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। कोई भी नंबर को, कोई भी फ्रैक्शन को, मतलब फ्रैक्शन है, सॉरी, कोई भी फ्रैक्शन हो चाहे नंबर हो, ठीक है, तो उसमें जब उसका रेसिप्रोकल से क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा ही आएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे दिया है 17/23। अब रिजल्ट कितना आ रहा है, 1। तो हम लोग जानते हैं कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 आएगा तो इसका रेसिप्रोकल से करेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 23/17 होगा, है ना। तो जिसको कट करेंगे कितना आएगा, देख पा रहे होंगे कि 1 ही आ रहा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा। 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, और 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 ही होगा। तो कोई भी क्या बोला, 17/23, और यहाँ 20, जब इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे और रिजल्ट में बोल दिया 1, तो इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन में हम लोग को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1/6 इस तरह है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 1/6 दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट हमको 1 लाना है। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6 का रेसिप्रोकल होगा 6/1 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ है कि 6 ही है वो, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1 1 को मल्टीप्लाई किया 1/1 इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 6 होगा। सिंपल आप 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे 6/1 मतलब 6 ही होता है, तो इसका क्या होगा, 6 होगा। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स था ये। ठीक है, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, लाइक और कमेंट अवश्य मैंडेटरी है, मस्ट। ठीक है, लाइक एवरीवन प्लीज़।